माननीय ठाकुर जयराम जी, नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक हिमाचल प्रदेश ने जो सरकारें चुनी वो काम करने के लिए चुनी। पहली बार हिमाचल अनुभव कर रहा है कि जो अब की बार सरकार चुनी है काम करने के लिए नहीं, काम बंद करने के लिए चुनी गई। 1 साल का ब्यौरा तो आपने दिया है, लेकिन मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूं, जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी 2 लोगों की शपथ हुई, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की। कैबिनेट भी नहीं बनी थी, अभी कैबिनेट का गठन नहीं हुआ था, लेकिन कैबिनेट के गठन के बिना भी कैबिनेट के द्वारा पूर्व की सरकार में लिए गए फैसले को निरस्त करके 6 महीने का जिक्र नहीं है, लगभग 1 साल के संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान बंद किए। क्या आप मेहरबानी करेंगे, कितने संस्थान बंद किए? 1836 संस्थानों की आपकी पिछले 1859 की तो जानकारी पिछले सत्र में मिली। और अध्यक्ष महोदय, 3 साल का वर्तमान सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक भी बदस्तूर संस्थान को बंद करने का और संस्थान को बदलने का काम चला हुआ है। क्या एक तो आप जानकारी देंगे कि कितने सारे संस्थान अभी तक बंद कर दिए? यह भी एक आपके नाम पर रिकॉर्ड होगा। और दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहता हूं, कितने संस्थान ऐसे हैं जो बिना बजा के, बेवजह के आपने एक स्थान से दूसरे संस्थान में, दूसरी जगह के लिए स्थानांतरित किया? तीसरा अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी जानना चाहता हूं, अभी उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो संस्थान के लिए जमीन दे दी गई उसको यथावत हम रखेंगे और उस पर उसी संस्थान को खोलेंगे, चलाएंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर कॉलेज और फॉरेस्ट्री कॉलेज के लिए 205 बीघा जमीन दी। 205 बीघा जमीन देने के बाद उसका फॉरेस्ट की क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से हम लेकर के आए। 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करके उस कॉलेज की भवन का शिलान्यास बतौर मुख्यमंत्री मैंने किया, और बतौर मुख्यमंत्री शिलान्यास करने के बाद टेंडर की प्रक्रिया हुई। टेंडर आपकी सरकार के समय अवार्ड होने से पहले जो है सरकार आपकी बन गई, और उसके बाद आपने अवार्ड आपको उसका रोक दिया। 10 करोड़ रुपए दिया था, वो भी वापस ले लिया। अभी आपने उस संस्थान को ट्रांसफर कर दिया है, कहीं और कर दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे जो आपके कथन के अनुसार जो जमीन उस भवन के लिए, जो उस कॉलेज के लिए दी गई थी, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री कॉलेज के लिए, क्या उसी स्थान पर पुनः आप उस कॉलेज के भवन के लिए जो बजट प्रावधान किया था, बतौर मुख्यमंत्री हमने शिलान्यास किया था, उसका काम आप शुरू करेंगे? ये भी मैं जानकारी चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगला भी प्रश्न है मेरा कि जिन संस्थानों को आपने अभी हाल ही में ट्रांसफर कर दिया, मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी की बदल करके आपने सरका घाट की घोषणा की। नोटिफिकेशन हुई कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह क्या परंपरा, यह स्वस्थ है? और उसके बाद मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की के आपने सारे के सारे बीएड कॉलेज उससे वापस ले लिए, उसका भी गला घोंट करके उस यूनिवर्सिटी को भी बंद करने की योजना चल रही है। इन सारी बातों पर आप प्रकाश डालें कि आप आखिरकार सरकार करना क्या चाहती है? चलिए आ गया। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये वेलफेयर स्टेट है और हम जनता के हित में काम करते हैं। और अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दिस इशू इज वेरी क्लोज टू द चेस्ट ऑफ ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन। नेता प्रतिपक्ष के ये दिल के बहुत नज़दीक की बातें हैं। ये दर्द उठता है, तो इसलिए जो है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ज़मीनों की बात की है। हमने कहा कि हम ज़मीनें सुरक्षित रख रहे हैं,
हम इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर हैं 5 साल, बड़े आराम से ट्विस्ट करेंगे, आपको ये हुनर है। लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि ये ज़मीनें हम सुरक्षित रख रहे हैं, ये सरकार को दान दी हुई ज़मीनें हैं, और हो सकता है इसमें कोई और इंस्टीट्यूशन खुल जाए, कोई और संस्थान खुल जाए, इसको किसी और ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए। और अध्यक्ष महोदय, एक बात ये है, काम वही है जो अपने राज में कर लिया जाए। 5 साल मिलते हैं, 5 साल मिलते हैं। आपने 5 साल में उसका शिलान्यास किया, उसकी ज़मीन ली, उसके एनवायरनमेंट क्लियरेंस की, उसमें संस्थान खोला, उसका उद्घाटन किया। अगर आपने जो है उस संस्थान का जो है बनाया ही नहीं, आप नहीं, आपने उसका निर्माण किया ही नहीं, निर्माण, आप तो शीर्ष चेयर पे बैठे हुए थे। आप तो नहीं, ऐसा है, आप नहीं, आप तो नहीं, 10 करोड़ नहीं, सुनिए, नहीं, प्लीज allow the deputy chief minister to speak, please. अध्यक्ष महोदय, ये नहीं, बोलने तो दो ना ठाकुर साहब, बोलने दो, नो इंटरप्शन। अध्यक्ष महोदय, अगर आपने वहां पे संस्थान खड़ा कर लिया होता तो कौन उसको शिफ्ट कर सकता था? अगर आपने वहां पे बिल्डिंग बना दी होती और वहां पे संस्थान पूरी तरह स्थापित हो चुका होता तो नहीं, आपने वहां पे कुछ भी नहीं किया। आपने लैंड ट्रांसफर की, आपने 10 करोड़ रुपया दिया और आपने बनाया कुछ नहीं। आखिर वहां पे बच्चे जो थे, जब ये आपदा आई आपके वहां, बच्चों ने कहा कि Please, let him reply. Na there. If any supplementary is required, I will allow that. Please, Thakur Sahib, please take it. No. If any further supplementary, if you want to ask, we will allow. But don't interrupt the Honorable Deputy Chief Minister while replying, please. He is a very senior most member of this House. अध्यक्ष महोदय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बिना इजाजत खड़े हो जाते हैं, आपसे पूछते तक नहीं है। ये इस विधानसभा की अपनी गरिमा है, कुछ मर्यादा है, कोई मापदंड है। मैं आपको बता रहा हूं, अब आप कह रहे हैं कि संस्थान बंद कर दिए। 527 स्कूल इसलिए बंद हुए हैं, शिक्षा मंत्री यहां बैठे हैं, एक भी बच्चे की एनरोलमेंट नहीं है। आप चाहते हैं कि जहां एक भी बच्चा नहीं है वहां हम टीचर्स लगा रखें, उस स्कूल को खुला रखें। अगर आपको ऐसा ही लगता है नहीं, प्लीज एड्रेस द चेयर। अध्यक्ष महोदय, 527 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा नहीं है, और वहां से जो टीचर्स 1400 टीचर जो हैं, इन्होंने रैशनलाइज करके दूसरे स्कूलों में भेजे हैं वहां पे, ताकि ठीक ढंग से एजुकेट किया जा सके। तो और एक बात मैं सर कहना चाहता हूं, राज में आके अगर आपने फैसले नहीं किए तो किस लिए आए आप? यहाँ पे बैठने के लिए आए हैं। अगर आप नीति निर्धारण नहीं करेंगे, फैसले नहीं करेंगे, सरकारों को समय पे फैसला करना है कि अगर एक भी बच्चा नहीं है तो हमें स्कूल बंद करना है। ये हमने किया। आपके वहां पे तो सिर्फ आपदा की वजह से प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज तो किसी ने वहां से चेंज नहीं किया था। प्लीज let him complete. अध्यक्ष महोदय, जब मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था तो ये कहते थे इस कुर्सी में क्या कांटे लगे हुए हैं? अब मैं इनसे पूछता हूं क्या स्प्रिंग लगे हुए हैं इसमें? तो ये इसे नहीं, आप जो है इस तरीके से, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सब आपका सम्मान करते हैं। आप अब इतनी आपदा आई हुई है, 300 बच्चों के जीवन का सवाल है, भविष्य का सवाल है, उन्हें सुरक्षित जगह रखा गया है। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी इस बात को। थैंक यू। हो गया ठाकुर साहब, हो गया। The last supplementary, माननीय ठाकुर जयराम जी, नेता प्रतिपक्ष, लास्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की जो मोडस ऑपरेंडी है वो पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश समझ चुका है। क्या तरीका है कि जिस संस्थान को बंद करना होता है वहां का स्टाफ बदल दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, और जब खाली कर दिया जाता है, बिना स्टाफ के हो जाते हैं, तो वहां पर बच्चे कैसे रहेंगे? मुझे समझाइए आप हमको समझाइए इस बात को। बहुत सारे कॉलेज को बंद करने की योजना चल रही है, उससे पहले, बंद करने से पहले प्रक्रिया शुरू की कि वहां के टीचर्स को वहां से ट्रांसफर कर दिए, ताकि वहां पर
अध्यापक नहीं होंगे, लेक्चरर जब नहीं होंगे, तो बच्चे विवश होकर के उस कॉलेज को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। जब कॉलेज के बच्चे छोड़ जाएंगे तो कहेंगे कि इस कॉलेज में तो बच्चे नहीं है। सप्लीमेंट्री प्लीज। ये तरीका क्या आपने जो शुरू किया है, क्या ये हिमाचल के हित के लिए है क्या? और दूसरी बात, ऐसा असत्य मत बोलिए कि 500 कितने स्कूल बताए कि बिना बच्चे के, ऐसा संभव ही नहीं है। बच्चे थे लेकिन मास्टर बदल दिए, बिना मास्टर के वो बच्चा क्या करेगा वहां पर? इसका आप जवाब देंगे? दूसरा मैं ये भी जानना चाहता हूं, जो बच्चे वहां पर पढ़ते थे उनको आपने वहां से कहां पढ़ाई के लिए, घर बैठने के लिए व्यवस्था कर दिया, या आपने उनको सरकार की किसी व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्कूल के लिए वहां पर भेजने का इंतजाम किया है? इसको भी स्पष्ट करें। और जो मैं एक बात लास्ट में पूछ रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं, आपका भी कार्यकाल 3 साल का पूरा होने जा रहा है और आप भी 3 साल के बाद भी कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने की सोचेंगे। अभी आपकी पहले बजट की अनाउंसमेंट पूरी नहीं हो पाई है, पहले बजट की 3 साल बीत गए। और हमने जब किसी संस्थान को शुरू करने की प्रक्रिया की जाती है, हम जब करते हैं तो समय लगता है। लैंड चाहिए, फॉरेस्ट की क्लियरेंस चाहिए, बजट चाहिए, उसके बाद उसका फाउंडेशन स्टोन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद भवन शुरू होता है। रातों रात नहीं हो पाता है। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे, जिन संस्थानों के लिए जमीन देने के बाद बजट प्रोविजन हो गए थे, फाउंडेशन स्टोन हो गए थे, आप आज उप मुख्यमंत्री हैं, अगर आपके किए गए शिलान्यास का काम बंद कर दिया जाए, आपके शिलान्यास करने के साथ साथ में उसका बजट वापिस ले लिया जाए, आप क्या अनुभव करेंगे? क्या इस बात को आप स्पष्ट करेंगे कि जो बजट प्रावधान किया गया था, सप्लीमेंट्री संस्थान का काम शुरू करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया कर दी थी, उनको बंद नहीं किया जाएगा? क्या इस बात को आप सुनिश्चित करेंगे? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री का हम बहुत सम्मान करते हैं, इस कुर्सी को सुशोभित किया है, लेकिन ऐसी अनाउंसमेंटें नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्लीज लिसन नाउ। आप तो बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हो गए हैं। अब आप बात ही नहीं सुनते हैं। अब आप बताएं, आपने मंडी में हवाई अड्डे की अनाउंसमेंट कर दी, नहीं, और आपने वहां आपने बजट रखा। आप मुझे बताएं, मंडी में हवाई अड्डा कहाँ है? आप बताइए। आप मुख्यमंत्री थे, चलिए प्लीज टेक इट सीट। प्लीज नो डिबेट प्लीज। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को आपने कहा ही नहीं कि आप बोलिए। चलिए आप सब बस नहीं। प्लीज let the honorable deputy chief minister reply first. If there will be any supplementary, I will permit that. Please listen him patiently. अध्यक्ष महोदय, सारा सदन गवाह है, यहाँ पे पूर्व में मंत्री बैठे हैं, इनके मंत्रिमंडल के भी बैठे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चलो ठीक है, एयरपोर्ट नहीं बना, पहली ईंट तो रख जाते। 1000 करोड़ रुपए। प्लीज सतीश साहब, प्लीज नो रिएक्शन प्लीज। 1000 करोड़ रुपया, प्लीज नो रिएक्शन प्लीज। दिया पैसा, हम तो दे, नो रिएक्शन प्लीज। नहीं, पर आपने क्यों नहीं बनाया? आपने प्लीज सतीश जी, प्लीज आपने स्वराज का संस्थान बनाया ना, आपने मंडी का हवाई अड्डा बनाया। जब आपने वो शुरू ही नहीं किए, आप हमारे पे क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? आपने शुरू ही नहीं किए। ठीक है, आपने ठीक बोला कि वो घोषणा है जो सरकार करती है। नहीं अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान किया इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया। बिल्कुल चल रहा है। हमने प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज। हमने लैंड नो ऑब्स्ट्रक्शन एंड नो इंटरप्शन प्लीज डोंट ऑब्स्ट्रक्ट द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। एक मिनट, मैं पहले सारे सवाल का जवाब दे दूं। प्लीज शिक्षा, डोंट ऑब्स्ट्रक्ट प्लीज। शिक्षा मंत्री यहाँ पे बैठे हैं और ये खुद भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या ये सही नहीं है कि 0 एनरोलमेंट के स्कूल जो है 500 से ज्यादा बंद किए गए?
628 स्कूल जो है जिनमें एक भी बच्चा नहीं था। हम सदन में बोल रहे हैं। प्लीज 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 रोहित जी, मैं जिनमें आई विल एक गिव भी यू बच्चा टाइम। नहीं था। प्लीज प्लीज जब प्लीज एक भी बच्चा प्लीज नहीं था तो क्या मेंटेन करें? ऑर्डर, निकल के प्लीज तो क्या मेंटेन ऑर्डर प्लीज। तो अध्यक्ष महोदय, हमारा सरकार अपने कार्यकाल में घोषणाएं करके पूरी करे। ऐसे ही और इसमें जो इन्होंने अध्यक्ष महोदय यूनिवर्सिटी का मसला उठाया, जो भी ये उठा रहे हैं, बढ़िया, ये हंसराज जी, आप सरकार प्लीज। संतुलित विकास की पक्षधर है, सबका समान विकास कर रही हम है। सब तो दुख में और हैं।